Everyone, today we are going to discuss about the gingival enlargement, and it is a very important question, sometimes long notes question, your viva point of view, and in daily dentistry practice it is very important. You will come across many patients which will have the same problem. So we are going to discuss here. The notes will be uploaded on the Telegram page, and also you can follow us at Instagram page, and hope this video will be helpful to you. And so please do like, share and subscribe to our channel Ocean of Dentistry. I will upload the notes on Telegram page. Link will be given in the description. Facebook, WhatsApp, everywhere you can ask your doubts. I will be very pleased to cover your doubts. Thank you, and please subscribe our channel. So let's begin our topic now. Today we are starting with a final year subject, that is gingival enlargement, and it will be a very significant question in your perio final year examination. What are the points you have to remember in this topic, and what are the main features of the gingival enlargement? So let's come to our topic first. Gingival enlargement. You all know what is gingiva, and enlargement means किसी चीज का बड़ा हो जाना, साइज में इनलार्ज हो जाना, नंबर ऑफ सेल्स का प्रोलिफरेशन हो जाना. वहां पे इनलार्ज हो गया है मतलब जिंजाइवा जो है अपने नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट हुई है, उसके प्रोलिफरेशन हुआ है, उसके नंबर ऑफ सेल्स में इंटेंसिफिकेशन हुआ है, और उसकी वजह से जिंजाइवा का थिकनेस ग्रोथ जो है वो बढ़ गया है. So now coming to the topic, gingival enlargement is the proliferation and intensification of the gingiva, which is a prevailing character of the gingival disease. I have already discussed कि gingiva का सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है. इंक्रीज इन द साइज ऑफ gingiva, जो gingiva का साइज है. आप अपना माउथ ओपन करो, हर लोग जो भी देख रहे हो, देखो gingiva अभी एक नॉर्मल है हमारा. अब जब यही gingiva का कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होगा कि साइज इंक्रीज कर जाएगा. ये हमारे टूथ पे हमारे मार्जिनल gingiva अटैच gingiva के लेवल पे इंक्रीज कर जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया कि gingiva का इनलार्जमेंट हो गया है. द एक्सेप्टेड करेंट टर्मिनोलॉजी फॉर द कंडीशन इज जिंजाइवल इनलार्जमेंट और जिंजाइवा का ओवर ग्रोथ. नाम से क्लियर है कि जिंजाइवा का ग्रोथ ज्यादा हो गया है. ओके, सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि जिंजाइवा जब ओवर ग्रोथ कर गया है, ओके, जब जिंजाइवा का ओवर ग्रोथ हो जाएगा किसी भी जगह पे, तो क्या होगा, किसी भी चीज का ओवर ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि उसका अमाउंट इंक्रीज कर गया. उसका अब कोई चीज ओवर ग्रोथ क्यों हुआ, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ गया ना भाई, सिंपल बात है. तो आप सबसे पहले लिखेंगे किसी भी टॉपिक में जिंजाइवा के रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा, जिंजाइवल इन्फ्लामेशन हो जाए, जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो जाए. अब इन्फ्लामेशन और इनलार्जमेंट में डिफरेंस क्या है? देखो, इन्फ्लामेशन जो होता है वो जब इनलार्जमेंट जब हो गया हमारा जिंजाइवा, अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, न्यूट्रोफिल्स वगैरह का इंक्रीमेंट होगा नंबर्स में, तो इनके अंदर में साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आने लगेंगे, एंड दैट विल लीड टू द इन्फ्लामेशन. तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिंजाइवा का इनलार्जमेंट. तो अब मैं टॉपिक पे बात कर रहा था कि डेफिनेशन लिखोगे आप. डेफिनेशन के बाद जब आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, उसके बाद यू विल राइट अबाउट द अदर नेम ऑफ जिंजाइवल इनलार्जमेंट लाइक जिंजाइवल ओवरग्रोथ, हाइपरट्रॉफिक जिंजीवाइटिस, जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी. हाइपर मींस ज्यादा, ट्रॉफी मींस इंक्रीज, सेल्स का नंबर इंक्रीज करना, और जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया. तीन टर्म है. जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस मींस जिंजाइवा का इनलार्जमेंट, इन्फ्लामेशन, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, जिंजाइवल नाम से क्लियर जिंजाइवा, हाइपरट्रॉफी मींस नंबर ऑफ जिंजाइवल सेल्स आर इंक्रीज्ड, देन जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया मींस जिंजाइवा के सेल्स का इंक्रीमेंट हो जाना. अब फीमेल्स में एक जब यूटेराइन चेंजेज आता है एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, तो वहां पे क्या होता है, यूट्रस का हाइपरप्लेजिया होता है. क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, बॉडी ऐसा अपने मैकेनिज्म रेडी करती है कि बाय द चांस अगर किसी भी तरीके का कॉपुलेशन होता है तो उसकी वजह से अगर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसको मोरुला जो है हमारा, तो उसको
एडॉप्ट करना होता है, उसको एडेप्ट करना होता है, उस एरिया में रखना होता है, तो एक हाइपर प्लास्टिक एरिया बनाया जाता है, एक कुशन लाइक एरिया बनाया जाता है सेल्स के नंबर के द्वारा। सेम इसी तरीके से यहां भी हो रहा है, बट यहां पर जो कंडीशन है ये ड्यू टू द बैक्टीरिया है, ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म ही बोल सकते हो आप। बट ये क्या है कि सेल का नंबर में इंक्रीमेंट हो गया है। अब यही सेल का नंबर जब विद द टाइम बहुत लंबे समय तक हो जाएगा तो क्रोनिक हाइपरप्लेजिया कहलाएगा, क्रोनिक जिंजिवाइटिस कहलाएगा, where the former histopathological loculation which are not applicable these days because अब ये देखो सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, जिंजाइवा का ग्रोथ ज्यादा हो गया है। यहां देखो जिंजाइवा का ग्रोथ कुछ इस तरीके से हुआ कि ये टूथ को कवर कर चुका है। जिंजाइवा का ग्रोथ इस तरीके से हुआ कि इंटरडेंटल जिंजाइवा के बीच में, इंटरडेंटल पैपिला के ऊपर में ग्रोथ होने लगा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जिंजाइवल डिजीज, ओके, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, सी देयर इज ए इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट ऑल्सो। तो एक ऐसा कंडीशन जहां पे इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट होता है तो मैं कह सकता हूं कि क्रोनिक होगा और एक्यूट होगा। अब नाम से क्लियर है, एक्यूट जो है वो सडन हो रखा है, क्रोनिक बहुत लंबे टाइम से ये हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड क्रोनिक। कुछ ड्रग की वजह से भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन जैसे ड्रग्स होते हैं उनकी वजह से हो जाता है, फ्लेविन जैसे ड्रग्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है ये। इनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद द सिस्टेमिक डिजीजेज और कंडीशन, मान लो कि कोई डिजीज सिस्टेमिक डिजीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है आपके ऊपर। तो आपने क्या लिखा, डेफिनेशन लिख लिया, क्लासिफिकेशन लिख दिया। अब इसके बाद आप लिखेंगे सबके एक एक करके इंट्रोडक्शन डिटेल्स के बारे में। तो कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी के केस में, यस, प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे तरीके का हार्मोन्स जो होता है बॉडी में वो उसका लेवल हाई होता है। बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म को रेडी करके रखती है हर समय। प्यूबर्टी के टाइम में विटामिन सी डिफिशियंसी, अगर विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन सी का एक यूज होता है कोलाजन के फॉर्मेशन में, अब विटामिन सी का डिफिशियंसी है तो उस समय भी ये डिजीज हो सकता है। प्लाज्मा का जिंजिवाइटिस, प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस, ओके। नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट मींस ग्रेनुलोमा, किसी तरीके का पायोजेनिक ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ है तो उस टाइम भी जिंजावा का इनलार्जमेंट हो सकता है। देन यू हैव सिस्टेमिक डिजीज कॉजिंग जिंजावल इनलार्जमेंट। अब कोई सिस्टेमिक डिजीज है, जैसे कि कोई सिस्टमेटिक डिजीज यू कैन से लाइक ल्यूकेमिया, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी का सेल का नंबर इंक्रीज कर जाना। ल्यूकेमिया मींस क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाना एबनॉर्मल अमाउंट में, तो दैट विल बी ल्यूकेमिया। ग्रैनुलोमेटस डिजीज जैसे कि वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, इन सब कंडीशन में सिस्टेमिक डिजीज में जिंजावा का इनलार्जमेंट हो जाता है। नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट, मान लो अब कोई ट्यूमर है, जिंजावा का ट्यूमर हो गया, या फिर जैसे इपुलिस है, जिंजावल इनलार्जमेंट है, स्वेलिंग ऑफ द जिंजावल कंपेयर। देन मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उस केस में आपका जिंजावा इनलार्ज हो जाएगा, या फिर फॉल्स इनलार्जमेंट भी होता है। देन वी हैव द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जिंजावल इनलार्जमेंट इज डिजिग्नेटेड एज फॉलोज। मीन्स कहने का क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि यार मेरे उंगली का ना मांस इंक्रीज कर रहा है, मीन्स मेरा उंगली इनलार्ज हो रहा है, तो मुझे एक बताना होगा कि हाँ कहाँ पे हो रहा है। एज अ डॉक्टर यू विल राइट इन योर प्रेस्क्रिप्शन कि यस द इनलार्जमेंट इज ऑन द डिस्टल पोर्शन और ऑन द प्रॉक्सिमल पोर्शन और एनी मीजियल एनी पोर्शन, you will have to write. You, in the same case, as a dentist, you will have to write that it is a localized gingivitis or localized gingival inflammation. It is generalized condition, means पूरे माउथ में है या फिर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में है। अब पर्टिकुलर लोकेशन में है तो हो सकता है कि मार्जिनल पे हो, मार्जिन जिंजावा पे हो, या फिर पैपिलरी जिंजावा पे हो, या फिर वो हो सकता है कि अटैच जिंजावा पे हो, या फिर डिफ्यूज्ड हो, कहीं भी हो सकता है, या फिर डिस्क्रीट हो इपुलिस की तरह। अब होता क्या है कंडीशन की लोकलाइज्ड होता है, इट इज लिमिटेड टू द एडजेसेंट टू द सिंगल टूथ और द ग्रुप टूथ, मींस किसी पर्टिकुलर टूथ के अराउंड, देखिए मेरे कर्सर को आप लोग, ये जो है किसी एक पर्टिकुलर टूथ के अराउंड रेडनेस आ गया। नॉर्मल जिंजावा का जो कलर होता है डेट इज कोलर पिंक कलर। कंसिस्टेंसी जो होता है फॉर्म एंड रेजिलेंट कंसिस्टेंसी होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लोकलाइज्ड कंडीशन है, इसमें जिंजावा एक दांत के आसपास में बढ़ गया है, जिंजावा का इनलार्जमेंट हो गया है। जनरलाइज्ड कंडीशन, जनरलाइज कंडीशन आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे देखो इस दांत के राउंड, इस दांत के राउंड कहीं भी हो रहा है, देखो यहाँ पे कहीं भी किसी भी एरिया में हो रहा है, ओके, दैट इज जनरलाइज्ड। एक लेमन टर्म में बोलूं तो कहीं भी हो रहा है, ओके, एंड दैट इज मार्जिनल जिंजावा की अगर मैं बात करता हूं तो मार्जिनल जिंजावा जो होता है दैट इज कॉन्फाइंड टू द मार्जिन, मीन्स किसी एक मार्जिन के अराउंड। ये देखिए लोकलाइज्ड और मार्जिनल जिंजावा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लोकलाइज्ड जिंजावा जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टूथ के राउंड हो गया, तो लोकलाइज्ड जिंजावा का ही एक पार्ट आप कह सकते हो कि मार्जिनल जिंजावा है, क्योंकि एक मार्जिन पे मैं बता रहा हूं, किसी एक लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं बता रहा हूं
कि हाँ यहाँ पे जिंजिवाइटिस है, यहाँ पे जिंजावा का इनलार्जमेंट है, यहाँ पे जिंजावा का इन्फ्लामेशन है। ओके, ये तीनों 3 टर्म है, आप एक साथ नहीं लेंगे। जिंजिवाइटिस एक अलग टर्म है और जिंजावल इनलार्जमेंट एक अलग टर्म है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं कि जब जिंजिवाइटिस में आपको पढ़ाऊंगा तो जिंजिवाइटिस में भी सेम कंडीशन ऐसा ही देखने को मिलता है। अब आते हैं पैपिलरी जिंजावा पे। जो पैपिलरी जिंजावा है तो इंटरडेंटल पैपिला के बीच में, यहां पे आप ध्यान दें कि इंटरडेंटल पैपिला के बीच में जो जिंजावा है उसका इनलार्जमेंट हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज पैपिलरी जिंजावा। मतलब उसके लोकेशन के बेसिस पे, उसके लोकेलाइजेशन के बेसिस पे ये जिंजावा का इन्फ्लामेशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज द जिंजिवाइटिस। अब डिफ्यूज जिंजावा मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो कहीं भी हो सकता है, आइदर मार्जिनल, अटैच्ड और पैपिलरी, कहीं भी हो सकता है। जो डिस्क्रीट होता है वो एक आइसोलेटेड सेसाइल एरिया में, और सेसाइल और पेडंकुलेटेड का मतलब क्या होता है? सो कम टू द टॉपिक दैट इज सेसाइल और पेडंकुलेटेड। पेडंकुलेटेड मतलब मैं आपको समझाऊं कि मान लो ये जिंजावा है आपका, ओके अब ये किसी बेस से अटैच होगा। आपने 3rd ईयर ओपी में पढ़ा होगा, ओरल पैथोलॉजी में, बहुत सारे डिजीज जो होते हैं वो पेडंकुलेटेड बेस से अटैच होते हैं, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा। तो सेम इसी तरीके का यहां भी कंडीशन होगा। एक ये अटैच बेस है। आपने कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ पढ़ा होगा ऑस्टियोसार्कोमा में। तो जब आपने ऑस्टियोसार्कोमा में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आपने देखा तो उस समय आपको बताया गया, आपके टीचर ने ये बताया कि बेटा देखो यहाँ पे कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है। तो कॉलीफ्लावर लाइक आपने घर में गोभी आते हुए देखा, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक पेडंकुलेटेड बेस होता है, उससे जाकर के ऊपर में गोभी जैसा बनता है, फुल गोभी जो होता है वो ऊपर में बनता है। सेम यहां भी वही कंडीशन है। ये जिंजाइवा है आपका, मान लो, तो जिंजाइवा यहां पे अटैच होकर के यहां पे इनलार्जमेंट हो रहा है और ये पेडंकुलेटेड बेस से अटैच्ड है। मतलब किसी एक स्टेम से अटैच्ड हो जाना ही पेडंकुलेटेड कहलाता है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, शायद आप कब भूलेंगे नहीं। हमेशा किसी भी चीज को ना अपने डे टू डे लाइफ के साथ अटैच करके देखो, बहुत इजी हो जाएगा समझना। मैंने अभी तक आपसे क्या क्या डिस्कस किया, एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया कि जिंजावा का इनलार्जमेंट क्या होता है, प्रोलिफेरेशन की वजह से होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि इटियोलॉजिक, एक्यूट, क्रोनिक। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिफ्यूज लोकेशन के बेसिस पे डिफ्यूज वगैरह के बारे में बात किया। डिफ्यूज हो गया, डिस्क्रीट हो गया, पैपिलरी हो गया, मार्जिनल जिंजावा हो गया। उसके बाद नियोप्लास्टिक वगैरह के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था आपसे ऑलरेडी। तो अभी तक हमने इतना चीज देखा। अब अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट जिंजावा का कुछ एक ग्रेडिंग किया गया कि जिंजावा का जो इनलार्जमेंट है, जैसे आपने मेडिसिन, जनरल मेडिसिन में आपने देखा होगा कि आप मसल का पावर देखते हो, या फिर सबसे कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूं तो स्टीनोसिस का, मिट्रल स्टीनोसिस वगैरह जो होता है, तो उस समय भी उसका एक लोकेशन होता है, मरमर का ग्रेड होता है, ग्रेड 1 मरमर, ग्रेड 2 मरमर, ग्रेड 3 मरमर। सेम उसी टाइप से मैंने, और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया कि एक काम करते हैं कि जो जिंजावा का इनलार्जमेंट है उसको एक ग्रेडिंग देते हैं, क्योंकि जो क्लिनिक में आपके पास पेशेंट आता है, आप कैसे बोलोगे कि ये जिंजावा जो है इनलार्ज है? आपने तो लिख दिया जिंजावा इनलार्ज है, बट एक ड्रग का भी तो अमाउंट हमें देना है। अब ड्रग का हमें कुछ अमाउंट देना है तो हमें वो बताना होगा कि हाँ ये कंडीशन 1 में है, ये ग्रेड 0 में है, ये ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, या ग्रेड 3 में। उसके अकॉर्डिंग डोजेज ऑफ ड्रग डिसाइड किए जाते हैं। तो अब हमने डिस्कस क्या किया कि देखो जो कंपोनेंट है जिंजावा का, जो हमने इंडेक्स देखा है, इसके बेसिस पे अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेड 1, जो ग्रेड 0 है मतलब जिंजावा का कोई इनलार्जमेंट नहीं है। ग्रेड 1 है मतलब ग्रेड 1 में 1/3 ऑफ क्लिनिकल क्राउन कवर्ड से ज्यादा नहीं है। अब क्लिनिकल क्राउन क्या होता है? वो जो क्राउन जो आपको क्लिनिक में विजुअल है, दैट इज क्लिनिकल क्राउन। लेकिन इसका तो मतलब ये नहीं ना कि जितना क्राउन आपको दिख रहा है उतना ही होगा क्राउन का पोर्शन, नहीं। सीजे तक क्राउन का पोर्शन होता है, सीजे से नीचे जो होता है वो जो होता है हमारा रूट का पोर्शन होता है। तो सीजे तो अंदर छिपा होता है जिंजावा के अंदर में। तो अब क्या होता है कि वो टोटल जो जिंजावा होता है, डेट इज कॉल्ड एज, टोटल जो क्राउन होता है, सॉरी, उसको बोला जाता है कि टोटल क्राउन है ये। अब हमने डिस्कस कर लिया कि ठीक है, ये जो जिंजावा है, ये क्लिनिकल कंडीशन जो जिंजावा का है, क्लिनिकल क्राउन जो है हमारा, उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1/3 से ज्यादा है तो वह ग्रेड 2 में चला जाएगा। मतलब एनी पार्ट ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द क्राउन इज कवर्ड। मिडिल थर्ड जो क्राउन का है अगर वो कवर्ड हो गया है, दैट इज ग्रेड 2। ग्रेड 3 की बात करता हूं तो 2/3 ऑफ द क्राउन इज कवर्ड। 2/3 जो क्राउन का है वो पोर्शन कवर्ड हो गया है और ये ग्रेड 3 में चला गया। मतलब 2/3 से ज्यादा क्राउन कवर्ड है, लगभग दांत ही कवर्ड हो चुका है।
सेमर एंड एल 1985 में एक साइंटिस्ट उन्होंने जिंजाइवा का जो ग्रेडिंग किया 0 to 3 के बेसिस पे उन्होंने डिस्कस किया कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है यदि इंटरडेंटल पैपिला के अंदर में ऑन टू द टूथ सरफेस, तो मतलब या फिर माइल्ड इंक्रोचमेंट है इंटरडेंटल पैपिला में। मान लो कि मैं एक सेकेंड यहाँ पे ये इंटरडेंटल पैपिला है तो माइल्ड इंक्रोचमेंट है तो इसको ग्रेड 0 दे दिया उन्होंने। ग्रेड 2 में उन्होंने क्या किया कि इंटरडेंटल पैपिला के बीच में लेटरल स्प्रेड हो रहा है पैपिला के क्रॉस बक्कल टूथ पे लेस देन 1/4 ऑफ द टूथ विड्थ, तो देन इट इज कॉल्ड एज ग्रेड 2। ग्रेड 3 की बात करता हूं तो देयर विल बी माइल्ड इंक्रोचमेंट दैट इज मोर देन 1/4 ऑफ द टूथ इज अटैच विथ एंड लॉस ऑफ नॉर्मल पैपिला फॉर्म, तो यहाँ पे माइल्ड इंक्रोचमेंट मार्क्ड इंक्रोचमेंट है। मिलर एंड डैम ने 1992 में एक बात बोला कि देखो वर्टिकल कंपोनेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द सीजे टू द फ्री जिंजाइवल मार्जिन। मतलब क्या कहने का कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब जिंजाइवा का, मान लो ये क्राउन है हमारा, अब क्राउन से यहां तक मैंने सीजे मान लो ये है हमारा, सीजे से जो ऊपर जो भी एरिया है एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनामेल के एक कांटेक्ट पॉइंट से, मान लो ये 2 दांत है तो एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, तो इसके बीच में जो जिंजाइवा होगा इट विल बी total taken as that form. Then we will have the vertical gingival overgrowth. अब वर्टिकल जिंजाइवा का ओवरग्रोथ उन्होंने लिया तो उन्होंने लिखा कि नॉर्मल जिंजाइवा है, कोई अल्ट्रेशन जिंजाइवा के बीच में नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ग्रेड 1 है, मतलब कि मिनिमम ओवरग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओके, अब मिनिमम ओवरग्रोथ देखने को मिल रहा है लेस देन 2 mm तक जिंजाइवा का ग्रोथ है। जिंजाइवा का कवरिंग है सर्वाइकल थर्ड और लेस देन द एनाटॉमिक क्राउन, मतलब वही बात है कि ग्रेड 1 में नॉट मोर देन 1/3। मॉडरेट है 2 to 4 mm तक जाएगा, मिडिल थर्ड ऑफ द एनाटॉमिक क्राउन। एनाटॉमिक क्राउन जो होता है मतलब सीजे से लेकर के ऊपर जो टोटल क्राउन है टोटल उसको एनाटॉमिक क्राउन कहते हैं, और क्लिनिकल क्राउन तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमें विजुअल क्राउन होता है उसको बोलते हैं। ग्रेड 3 जो होता है दैट इज सीवियर ग्रोथ है और मोर देन 4 mm तक ग्रोथ हो गया जिंजाइवा का। अब जिंजाइवा मोर देन 4 mm का ग्रोथ अगर ले ले तो आप समझ सकते हो 5 mm का मैक्सिमम हमारा क्लिनिकल क्राउन होता है, लगभग तो टूथ कवर्ड हो चुका है, तो मोर देन 2/3 ऑफ द डेंटल क्राउन और द एनाटॉमिक क्राउन इज कवर्ड। तो ग्रेड 0 लेस देन 1 mm, ग्रेड 2 1 to 2 mm एंड ग्रेड 2 मोर देन 2 mm दैट विल बी टेकन एज बोकेनबैम्प एंड ए बॉर्नहर्स्ट क्लासिफिकेशन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज है कि ग्रेड 0 में कोई साइन ऑफ जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन नहीं है, ग्रेड 1 में जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया इंटरडेंटल पैपिला तक एंड ग्रेड 2 में हाइपरप्लेजिया ऑफ इंटरडेंटल पैपिला एंड मार्जिनल जिंजाइवा तक होगा। ग्रेड 3 की बात करते हैं तो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टूथ क्राउन, 3/4 में हो जाएगा। हर एक साइंटिस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते चले गए। एवा एंड इंगल्स का क्लासिफिकेशन आया, उन्होंने बोला कि ग्रेड 0 जो है, ठीक है, इन दिस इंडेक्स द एक्सटेंशन बक्कल और लिंगुअल पैपिला को लिया गया, तो फॉर्म एडेप्टेशन ऑफ जिंजाइवा टू द अंडरलाइंग बोन, एल्वेओलर बोन बिल्कुल नॉर्मल जिंजाइवा है। ग्रेड 1 में अर्ली एवर ग्रोथ वही इक्वल टू और लेस देन 3 mm, ग्रेड 2 में मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिला मोर देन 3 mm और 6 mm इक्वल टू और लेस देन 6 mm। मार्क ग्रोथ की बात करते हैं तो इनमें इंक्रोचमेंट जो जिंजाइवा का होता है क्लिनिकल काउंट पे मोर देन 2/3 होता है, दैट इज ग्रेड 3, और ग्रेड 4 में बहुत ज़्यादा मोर देन 6 mm तक चला जाता है। तो ये कुछ एक जिंजाइवा का देखने को मिला हमारे पास, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप ये ग्रेडिंग लिखेंगे, एक ग्रेडिंग ये भी है मिरांडा एंड ब्रूनेट का, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जो कि मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट, अब मान लो कि किसी भी तरीके का जिंजाइवा है और आपका इनलार्जमेंट ज्यादा हो रखा है, अब इन्फ्लामेशन भी हो गया इनलार्जमेंट भी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक टाइम आता है जब इन्फ्लामेशन हो जाता है इनलार्जमेंट के बाद। जिंजाइवल इनलार्जमेंट में रिजल्ट फ्रॉम द क्रोनिक और एक्यूट, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, क्रोनिक चेंजेस आर मच मोर कॉमन एंड इन एडिशन इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट यूजुअली आर ए सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन टू एनी ऑफ द टाइप्स ऑफ इनलार्जमेंट। मतलब कि जब जिंजाइवा का इनलार्जमेंट हो चुका है तो सेकेंडरी इन्फ्लामेशन हो सकता है, सेकेंडरी जो इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से हमारा इन्फ्लामेशन हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट की बात करते हैं तो इटियोलॉजी में प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो गया डेंटल प्लाक का। फैक्टर दैट फेवर द प्लाक एक्यूमुलेशन एंड रिटेंशन इंक्लूड पुअर ओरल हाइजीन,
ओके, पुअर ओरल हाइजीन है, इरिटेशन बाय द एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज, किसी भी तरीके का इरिटेशन हो रहा है, एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटी लाइक आपका जो टूथ है वो क्लिंच करते हो तो आपका जिंजावा पे अटैक कर हो रहा है या फिर जिंजावा बार बार इरिटेट हो रहा है तो उसकी वजह से वो इनलार्जमेंट हो सकता है। इम्प्रॉपर रेस्टोरेटिव एंड ऑर्थोडोंटिक एप्लियंसेज या माउथ ब्रीदिंग अगर आपका है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर जो होता है आर स्लाइट बैलूनिंग ऑफ द इंटरडेंटल पैपिला और द मार्जिनल जिंजाइवा। मतलब कहने का क्या है कि देखो आप इंटरडेंटल पैपिला के बीच में बैलून टाइप का इनलार्जमेंट हो रहा है, एक गुब्बारे जैसा इनलार्जमेंट हो रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइट बैलूनिंग। ओके, कोई चीज आपको पता चल चुका है, इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन की वजह से हो सकता है। और ये जो लाइफ प्रिजर्वर शेप बल्ज होता है ये प्रिजर्विंग टाइप का एक बल्जिंग देखने को मिलता है। इट में बी लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड हो सकते हैं, देखिए लोकलाइज्ड है, जनरलाइज्ड कहीं भी हो सकता है एंड अनलेस इट्स कॉम्प्लिकेटेड बाय द, और ये तब तक पेनफुल नहीं होता जब तक किसी भी तरीके का सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, डिस्क्रीट और सेसाइल और पेडंक्यूलेटेड ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं सेसाइल, और ये देखिए जिंजावा का रिसेशन भी हो गया इस चक्कर में, लेकिन इंटरडेंटल पैपिला पे जिंजावा ओवर ग्रोथ हो गया है। मास और पेडंक्यूलेटेड, स्लो ग्रोइंग मास एंड पेनलेस जिंजावा देखने को मिलता है। मार्जिनल, इट में भी इंटरप्रॉक्सिमल और ऑन द मार्जिनल और अटैच जिंजावा के बेसिस में होता है। पेनफुल अल्सरेशन तब होगा जब ये जिंजावा के बीच में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है और किसी भी तरीके का स्पॉन्टेनियस रिडक्शन भी होने लगता है। तो देन वी हैव जिंजावल चेंजेस एसोसिएटेड विद द माउथ ब्रीदिंग। अब मान ले हेलिटोसिस है, जो बैड ब्रीद आता है हेलिटोसिस उसको बोलते हैं, माउथ से जो बैड ब्रीद हमारा होता है दैट इज कॉल्ड एज हेलिटोसिस। जिंजावल अपीयर रेड एडिमेटस विथ अ डिफ्यूज सरफेस साइनिंग ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया। देखिए जिंजावा जो है आपका रेडनेस बिल्कुल रेड रेड अपीयर होगा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेड अपीयर हो रहा है हमारा जिंजावा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोज सरफेस एरिया एडिमेटस। किरेटिनाइजेशन की कमी हो गई है, किरेटिन का कमी हो गया है और वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो गया। कहीं भी इनलार्जमेंट होगा सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है मतलब वैस्कुलरिटी तो इंक्रीज हो जाएगा वहां पे। मैक्सिलरी एंटीरियर इज द कॉमन साइट, सबसे ज्यादा मैक्सिला के इंटीरियर साइट में ज्यादा देखने को मिलता है एंड हार्मफुल इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू इरिटेशन फ्रॉम द सरफेस डिहाइड्रेशन। डिमार्केशन बिटवीन एक्सपोज जिंजावा एंड अनएक्सपोज जिंजावा। देखिए एक एक्सपोज्ड जिंजावा होता है और एक अनएक्सपोज जिंजावा के बीच में एक डिमार्केशन लाइन चलता है एंड नोट द लीजन शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं टू द पैपिलरी और द इंटीरियर टूथ के आसपास में। हिस्टोलॉजी की बात करता हूँ, लॉट्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक्जुडेटिव एंड प्रोलिफरेटिव फीचर्स प्रेजेंट होंगे, डीप रेड और ब्लूइश रेड कलर, सॉफ्ट एंड फ्राइबल कलर होगा, स्मूथ शाइनी सरफेस होगा एंड दे विल ब्लीड इजिली। Generally, the lesion is soft, firm and resilient and pink and have greater fibrotic component. Fibrous component जो होते हैं they are much more in number and with abundant fibroblast and the collagen fibers. So till now we have discussed about the different etiology, different classification, different types of gingival enlargement and that is chronic inflammatory enlargement. Then we have the acute inflammatory enlargement. In the acute inflammatory enlargement, we are talking about the gingival abscess. That will be localized, painful, rapidly expanding lesion, usually of the sudden onset. यह एक localized होगा, painful होगा and rapidly expanding lesion होगा, generally limited to the marginal gingiva और the interdental papilla. Marginal gingiva और interdental papilla के बीच में present हो सकते हैं। तो acute मतलब कि किसी less time से है, expanding lesion है, sudden onset है इसका, इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट मैंने क्लियर कर दिया। जिंजावल एब्सेस, इट इज अ लोकलाइज्ड पेनफुल रैपिडली एक्सपैंडिंग लीजन, लोकलाइज्ड है, पेनफुल है और रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है विद द टाइम। सो यूजुअली इट हैज ए सडन ऑनसेट, इसके पास एक सडन ऑनसेट होता है अपना एंड लिमिटेड टू द मार्जिनल जिंजावा और द इंटरडेंटल जिंजावा। मार्जिनल जिंजावा में या फिर इंटरडेंटल जिंजावा में यह लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। ठीक है, ये रेड कलर का अपीयर होता है, साइनी सरफेस होता है सेम लाइक क्रोनिक एंड देन विद इन 24 to 48 आवर्स फ्लक्चुएंट एंड पॉइंटेड विद द सरफेस ओरिफाइसेस फ्रॉम विच एप्रूलेंट एक्सुडेट में बी एक्सप्रेस। मतलब क्या होता है 24 to 48 आवर्स के बीच में थोड़ा सा पॉइंटेड सरफेस और ओरिफाइसेस जो प्रेजेंट होता है उससे प्रूलेंट टाइप का डिस्चार्ज आने लगता है। एडजेसेंट टूथ आर सेंसिटिव टू परकशन, अगर परकशन करते हैं तो एडजेसेंट टूथ सेंसिटिव हो जाता है।
इटियोलॉजी की बात करता हूं, एक्यूट इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया कैरीड डीप इनटू द टिश्यूज व्हेन फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज टूथब्रश, ब्रिसल्स, piece of apple core or a lobster shell fragment is forcefully embedded into the gingiva। मतलब क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है उसमें, फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक जो आपका टूथ का ब्रिसल्स है या फिर किसी भी तरीके का लॉबस्टर सेल फ्रैगमेंट वगैरह कुछ भी लीजन इज कन्फाइंड टू द जिंजावा, और ये जो लीजन है ये जिंजावा तक ही कन्फाइंड रहता है, तो इन सब की वजह से हो सकता है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे पीएमएनएल्स, एडिमेटस टिश्यू, वेस्कुलर इंगॉजमेंट, ये सब देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइट एंड सम अल्सरेशन वगैरह देखने को मिलता है। Then we have the periodontal abscess that is called as lateral abscess also. That was gingival abscess. This is periodontal abscess. Abscess क्या होता है? Generalized inflammation. Okay. Generalized inflammation, generalized pus का collection, that is called abscess. It is a localized purulent inflammation in the periodontal tissue. मतलब किसी periodontal tissue में, मतलब periodontal tissue क्या क्या हो जाएगा आपका? PDL, gingiva, सारे चीज आ जाएंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद तो इट इन्वॉल्व्स द सपोर्टिंग पेरियोडोंटल टिश्यूज इन कॉजिंग इनलार्जमेंट ऑफ जिंजाइवा। ऐसा पेरियोडोंटल टिश्यू देखिए, यहाँ पे देखें, ये पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस क्यों हुआ? क्योंकि ये अनदर टाइप के मेटल का रेस्टोरेशन हुआ है यहाँ पे। पेरियोडोंटल एब्सेस फॉर्मेशन में अकर इन द फॉलोइंग वेज, क्या क्या रीजन कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं। मान लो कि कोई इन्फेक्शन है पेरियोडोंटल पॉकेट में, पेरियोडोंटल पॉकेट का लेक्चर मैं अलग से लूंगा, तो पेरियोडोंटल पॉकेट में यदि इन्फेक्शन हुआ है, वो डीपली धीरे धीरे बढ़ते चला गया और धीरे धीरे लोकलाइज हो गया ऑफ द सपोरेटिव इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रूट। लेटरल एस्पेक्ट जो रूट का है उसके अलोंग वो हो गया। लेटरल एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द पेरियोडोंटल पॉकेट। मतलब कहने का क्या है कि जो इन्फ्लामेशन है उसका लेटरली एक्सटेंड होना, that is going to cause into the periodontal pocket into the connective tissue of the pocket wall, and that will lead to the localization of the abscess result when drainage into the pocket is impaired. Okay. In a pocket that describe a tortuous course around the root, a periodontal abscess may form in the cul-de-sac and the deep end of the shut off from the surface। मतलब कहने का क्या है कि जो अगर पॉकेट है किसी भी तरीके का ट्रॉमेटाइज हो रहा है तो पेरियोडोंटल एब्सेस वहां भी फॉर्म हो सकता है। इनकम्प्लीट कैलकुलस का रिमूवल हुआ है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेरियोडोंटल पॉकेट, तो उसकी वजह से हो सकता है द जिंजिवल वॉल विल श्रिंक एंड ऑक्लूडिंग द पॉकेट ओरिफाइसेज एंड पेरियोडोंटल एब्सेस अकर इन द सील्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉकेट। जो सील्ड ऑफ पोर्शन है उसमें पेरियोडोंटल एब्सेस बन गया है, मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन होना चालू हो चुका है। अब पेरियोडोंटल एब्सेस में अकर इन द एब्सेंस ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा। मैंने आपको पहले फर्स्ट लाइन में ये बताया था कि प्रोफोरेशन हो जाएगा लेटरल वॉल का, तो इसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। देन वी हैव द पेरियोडोंटल एब्सेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अब पेरियोडोंटल एब्सेस जो है उसके लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है, जैसे एब्सेस इन द सपोर्टिंग पेरियोडोंटल टिश्यू अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रूट, दैट इज साइनस फॉर्मेशन अकर। ओके, एब्सेस इन द सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ द डीप पेरियोडोंटल पॉकेट। अब हिस्टोपैथोलॉजी उसका देखना इंपॉर्टेंट है, उसमें वायबल और नॉन वायबल पोलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जो सेल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पस फॉर्मिंग लिक्विड प्रोडक्ट नोन एज पस वगैरह होता है इन द एब्सेस। किसी भी एब्सेस में पस का फॉर्मेशन होना ही होता है। इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलता है, एंड दैट विल बी द क्रोनिक एब्सेस व्हेन इट्स प्रूलेंट कंटेंट ड्रेन्स थ्रू अ fistula into the outer gingival surface or into the periodontal pocket and the infection causing the abscess is not resolved. ड्रग इंड्यूस्ड जिंजावल इनलार्जमेंट। अब हम बात करते हैं किसी भी तरीके के ड्रग्स की वजह से। मान लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सीसीबी, हार्ट के पेशेंट में जनरली देखने में इम्यूनोसप्रेसेंट है, एंटी कन्वल्सेंट है, और इट में क्रिएट स्पीच, मैस्टिकेशन, टूथ इरप्शन एंड एस्थेटिक प्रॉब्लम। बिल्कुल जिंजावा का जब इलाजमेंट होता है तो बोलने में दिक्कत आती है, मैस्टिकेटरी प्रॉब्लम होने लगता है। मान लो यहाँ जिंजावा इलाजमेंट है तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मैस्टिकेटरी प्रॉब्लम हो सकता है? क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर में होता है दैट इज ग्रोथ स्टार्ट एज अ पेनलेस बीड लाइक इनलार्जमेंट। देखिए ग्रोथ जो है एक बीड लाइक मोती के जैसा इनलार्जमेंट होने लगता है। देखिए मैं आपको एक मोती दिखा रहा हूं, उस जैसे मोती जैसा आप ऑब्जर्व करके देखो, देखो, और हमारे जिंजाइवा को देखो। अब मैं जिंजाइवा के ऊपर रोटेट कर रहा हूं, आप वहां पे देखना और फिर यहां देखना। देखो मोती जैसा ये दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, बीड लाइक इनलार्जमेंट देखने को मिलता है इंटरडेंटल पैपिला में, एंड एक्सटेंड टू द फेशियल एंड लिंगुअल जिंजाइवल मार्जिन। फेशियल
ये वाला फेशियल पोर्शन पे और जिंजाइवल मार्जिन और लिंगुअल साइड में जिंजाइवल मार्जिन पे देखने को मिलता है। ये फिनोटाइन की वजह से हुआ है। फिनोटाइन क्या है? एक सीडेटिव ड्रग होता है। ओके, एज द कंडीशन प्रोग्रेस द मार्जिनल और पैपिलरी जिंजाइवा भी इन्वॉल्व हो जाती हैं बहुत सारे केस में एंड में डेवलप इनटू मैसिव टिश्यू फोल्ड कवरिंग अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द क्राउन, और समटाइम क्राउन के भी पोर्शन को कवर कर लेता है। ये ऑक्लूजल सरफेस से आपको दिखा रहा हूं मैं व्यू। यूजुअली जनरलाइज्ड थ्रू आउट द माउथ बट इज मोर सिवियर इन द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ। ये जनरली लोकलाइज्ड होता है बट बहुत सीवियर होता है मैक्सिलरी टूथ में और मैंडिबुलर टूथ में। ओके, टीथ आर प्रेजेंट इडेंचुलस टीथ में भी देखने को मिल सकता है। हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकोजा इन द इडेंचुलस माउथ, देन क्रोनिक एंड स्लोली इंक्रीज इन साइज, और ये धीरे धीरे विद द साइज इंक्रीज, देखिए बीड लाइक इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। स्पॉन्टेनियस डिसअपियरेंस भी हो जाता है विद इन द फ्यू मंथ आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग, और ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि हमने ड्रग का डिसकंटिन्यू कर दिया है जिस ड्रग की वजह से हो रहा था। ये मलबरी शेप के होते हैं। मलबरी मोलर्स के बारे में मैंने आपको टूथ इनलार्जमेंट में बताया था, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ टूथ में, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं हमारे पेज पे ओशन ऑफ डेंटिस्ट्री पे। व्हेन अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लामेशन लीजन इज मलबरी शेप्ड एंड फॉर्म पेल एंड पिंक एंड रेजिलेंट विथ अ माइन्यूट लोब्यूलेटेड सरफेस, मीन्स एक लोब्यूल लाइक सरफेस देखने को मिलता है, फॉर्म और पेल कलर में, बिल्कुल कोरल पिंक नहीं रहता है एंड नो टेंडेंसी टू ब्लीड, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। सेकेंडरी इन्फ्लामेशन हो जाए, द प्रेजेंस ऑफ एनलार्जमेंट मेक्स प्लाक कंट्रोल डिफिकल्ट, प्लाक का कंट्रोल हमें दिक्कत करता है क्योंकि सेकेंडरी इन्फ्लामेशन प्रोसेस उसकी वजह से जनरेट होता है, तब पेनफुल होने लगता है, ये इंक्रीज हो जाता है साइज में। रेड और ब्लूइश रेड डिस्कलरेशन, ऑब्लिटेशन ऑफ लोबुलेटेड सरफेस, ऑब्लिटेशन होने लगता है। अब ड्रग इंड्यूस्ड एनलार्जमेंट में अकर इन द माउथ विद द लिटिल और नो प्लेक एंड में एब्सेंट इन द माउथ विद एवर्नेंट डिपॉजिट। इसी तरीके का कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं कि भाई क्यों होता है, इसको आप बस एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका थ्योरीज हैं कि किनका क्या हिस्टोलॉजिकल थ्योरी था। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो हाइपरप्लेजिया ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द एपिथेलियम। ओके, एकैंथोसिस देखने को मिलता है, एलोंगेटेड रेटर रीजेस देखने को मिलता है। अच्छा, एकैंथोसिस आपको कहीं और भी दिखाया था मैंने ओरल पैथोलॉजी में, ल्यूकोप्लेकिया के कंडीशन में, ये याद रखिएगा। रेटर रीजेस एलोंगेशन बिल्कुल ल्यूकोप्लेकिया में दिखाया आपको, मैंने आपको बताया इन द केस ऑफ एरिथ्रोप्लेकिया एलोंगेटेड रेटर रीजेस। एक डाउट है, रेटर रीजेस एब्सेंट कब होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी मैं आंसर अब आपको बता देता हूं। इन द केस ऑफ बहुत सारा डिजीज है, मैं दो बताने जा रहा हूं आपको, वो दोनों आप बस ध्यान रखेंगे। द रेटर रीजेस आर एब्सेंट इन द सिस्ट, दैट इज ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। ओके, and the second that is OSMF। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपसे वाई में पूछा जा सकता है। एकैंथोसिस ऑफ द एपिथेलियम एंड एलोंगेटेड रेटर रीजेस एक्सटेंड डीप इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे साइक्लोस्पोरिन की वजह से इनलार्जमेंट हो सकता है। मैच्योर फिनोटिन इनलार्जमेंट, फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन का रेशियो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाता है, और देन हमारा प्रोलिफरेशन होता है, फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाता है अब नॉर्मली हाई अमाउंट में, एंड दैट will lead to the gingival enlargement. Recurring phenotine enlargement appear as a granulation tissue composed of numerous young capillaries and fibroblasts। बहुत सारा फाइब्रोब्लास्ट और कैपिलरीज ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें रहते हैं। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होता है ये, मैंने आपको बताया सीडेटिव की तरह यूज करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट ड्रग इंड्यूस्ड इनलार्जमेंट रिपोर्टेड वेयर दोज ऑफ फिनोटिन, दैट इज डाल्टेजिम, एंड देन मेफेटोइन दैट इज मिसेटोइन, इनकी वजह से हो सकता है, पेगानोन की वजह से हो सकता है, जेरोटोनिन की वजह से हो सकता है, मिथसक्सीमाइड की वजह से हो सकता है। इसको थोड़ा सा मगअप आपको करना पड़ेगा क्योंकि ड्रग्स का नेम आपको याद करना पड़ता है, बाकी आपको मैंने समझा दिया क्यों होता है, कैसे होता है। जिंजावा का ओवर ग्रोथ 2 to 3 मंथ तक नोटिसेबल रहता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टोमुलस। 12 to 18 मंथ तक भी कभी कभी जाता है। 50% कंडीशन में पेशेंट रिसीविंग द ड्रग यंग पेशेंट होते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करता हूं, जैसे ही देखो अब आपने ड्रग दिया, वो ड्रग क्या कर रहा है, इम्यून को कंप्रेस कर रहा है। अब इधर से क्या हो रहा है कि कभी कभी इम्यून को इलाज भी कर रहा है। अब जिंजाइवा पे जाकर के स्टिमुलेटिंग एक्शन देता है, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी फाइब्रोब्लास्टिक इन्वॉल्वमेंट हुआ सेफर के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, जब एक बार फाइब्रोब्लास्ट का नंबर इंक्रीज हुआ, मास्ट सेल्स इंक्रीज हुए, फाइब्रोब्लास्टिक इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ,
there is existence of differential proportion of the fibroblast subset in each individual which exhibit a fibrogenic response to this medication. It has been hypothesized that only few subset of the patient or phenotype develop enlargement. मतलब क्या कह रहा है कि बहुत कम ही सबसेट ऐसे और फिनोटाइन के हैं जो कि enlargement डेवलप करते हैं. This individual have fibroblast with abnormal susceptibility to the drug. ओके, कोलाजन वगैरह के लिए जे पेरियोडोंटल ने बताया जिंजावा की वजह से ओवर ग्रोथ, इसको रीडिंग कर लेना आप. स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स एंड एपिथेलियम. ओके, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स और एपिथेलियम का स्टिमुलेशन देते हैं. एंड दैट फाइनली 5-phenyl हाइडेंटोइनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. 2 एनालॉग होते हैं फिनोटिन के, सिमिलर इफेक्ट होते हैं, वो भी फाइब्रोब्लास्ट का इनलार्जमेंट करते हैं. सो दे आर इंपॉर्टेंट. Now come to the immunosuppressant drug. Some immunosuppressant drug like cyclosporine 500 मिलीग्राम पर डे हम देते हैं, मोर वैस्कुलराइज कर देता है और जिंजावा का इलाजमेंट करता है. बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है. अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बहुत ज़्यादा लिख रखा है इसमें, तो मैंने सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट. Gingival enlargement is greater in the patient who are medicated with both cyclosporine and calcium channel blocker. Calcium channel blocker के साथ में टेलर ने 1987 में बोला था. Hypersensitivity response to the cyclosporine शो करता है. Nephrotoxicity, hypertension and hypertrichosis is a very important condition that is seen in this condition. Then we have the calcium channel blocker. Calcium channel blocker is given in the case of angina and drug develop for the treatment of cardiovascular condition like hypertension के केस में, angina के केस में, coronary artery disease के केस में and cardiac arrhythmias के केस में हम ये ड्रग देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. अब हमने तो दे दिया पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसने क्या किया, इनहिबिट कर दिया कैल्शियम के इनफ्लक्स को टू द सेल, हार्ट मेम्ब्रेन एंड स्मूथ मसल सेल. ये इंट्रासेलुलर मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम को भी ब्लॉक कर दिया है. इसकी वजह से क्या हुआ, डायलेशन कर दिया कोरोनरी आर्टरीज का, आर्टरियोल्स का, इंप्रूव कर दिया ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द हार्ट मसल. अब इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपरटेंशन वगैरह रिड्यूस हो गया. लेकिन ये ड्रग क्या करते हैं, डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव जैसे एम्लोडिपाइन, फेलोडिपाइन, निकोडिपाइन एंड निफेडिपाइन, ये सब क्या करते हैं, या फिर बेंजोथिन डेरिवेटिव या फिर फेनाइल अल्कालाइन डेरिवेटिव, ये सब जो होते हैं निफेडिपाइन वगैरह, ये सब जिंजावा का इलाजमेंट करते हैं 20% ऑफ द पेशेंट. इट हैज बीन पोस्टुलेटेड दैट द ड्रग में स्टिमुलेट सेल प्रोलिफरेशन एंड सिंथेसिस इनडायरेक्टली बाय द 1 or 3 मैकेनिज्म. तीनों मैकेनिज्म का नाम दिया गया है कि भाई जिंजावा का एक्सेस फॉर्मेशन या फिर बार बार इरिटेशन एंड कॉजिंग कैल्शियम डिपेंडेंट इनहिबिटेड. निफेडिपाइन इज ऑल्सो यूज फॉर द साइक्लोस्पोरिन, इज यूज विद साइक्लोस्पोरिन, इनकी वजह से भी हो सकता है जिंजावा का इलाजमेंट. ड्रग इंड्यूस पे आ जाता है. शॉर्ट नोट्स आप रीडिंग कर लीजिएगा इसको. Then in the next lecture we will discuss. So now we have to discuss about the clinical feature. Affect the attached gingiva, gingival margin, interdental papilla, pink, form resilient mass, leathery in consistency. देखिए लेदरी जैसा कंसिस्टेंसी ड्रग की वजह से हो रहा है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है. समटाइम ये पूरी दांत को कवर कर चुका होता है. एंड पेबल माइन्यूट पेबली लाइक डिस्टॉर्टेड होते हैं. इनलार्जमेंट. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस विद द इनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद द सिस्टेमिक डिजीज. अभी के लिए इतना ही. इसको एक बार आप घर पे जाकर के रीड मारेंगे, अपने बुक से रीड मारना. जो भी डाउट होगा आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना किसी भी तरीके का डाउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. फेसबुक पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. बाकी ओरल पैथोलॉजी का जो टंग का डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस का जो नोट्स है वो भी हमने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, आपको वहां मिल जाएंगे. दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ. जल्दी हम शुरू करने वाले हैं नीट पीजी के लिए जो शॉर्ट नोट्स और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो बंडल होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो वो भी हम शुरू करेंगे विद इन फ्यू मंथ. तब तक के लिए थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री एंड होप you all will be fine there at home. Thank you.